नमस्कार, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की। देखिए, मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को शिवराज सरकार का एक तोहफा मिला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है। कर्मचारियों को अब 34 की जगह 38% महंगाई भत्ता मिलेगा। प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को केंद्र के समान डीए मिलेगा। कल शिक्षकों का डीए बढ़ाने का ऐलान किया था, अब कर्मचारियों का भी ऐलान कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह बात कही है, एक बड़ी सौगात तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए, क्योंकि अब राज्य के सरकारी कर्मचारियों को भी केंद्र के बराबर ही महंगाई भत्ता मिलेगा। यानी कि 34 से बढ़कर अब 4% जो महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, उसके बाद सरकारी कर्मचारियों को 38% महंगाई भत्ता डीए मिलेगा। तो कर्मचारियों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का ऐलान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। उन्होंने सबसे पहले शिक्षकों का डीए बढ़ाने का ऐलान किया था, जिसके बाद उन्होंने अब सभी सरकारी कर्मचारियों के डीए को बढ़ाने का ऐलान किया है। सीएम ने यह बात कही है कि अब सभी का डीए, डेली अलाउंस 4% बढ़ाया जाएगा। 34 की जगह 38% महंगाई भत्ता किया जाएगा। तो कल शिक्षकों का डीए बढ़ाने का ऐलान किया था, अब कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का ऐलान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। डीए को लेकर हाँ 4% डीए हम अपने, कल मैंने शिक्षकों के बीच में, शिक्षकों ने अद्भुत काम किया। अध्यापकों ने हमारे, उन्हें अपने पैसे से और जन सहयोग से हर स्कूल में एक स्मार्ट क्लास बना दी। हमारे कर्मचारियों को 4% डीए हम बढ़ा रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, डीए बढ़ाने का ऐलान पहले शिक्षकों का और अभी सभी सरकारी कर्मचारियों का, एक बड़ा तोहफा, बड़ी सौगात। देखिए, मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की शिवांगी एक बड़ी आबादी है और चुनावी साल में इनको साधने के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि 18 में यही कर्मचारी बीजेपी से किनारा कर गए थे और जिसका देखिए खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा था। अब जो कर्मचारियों की मांग थी, उनका जो महंगाई भत्ता बढ़ाने का, उनकी मुराद जो है वो अब सरकार ने पूरी कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ देर पहले ही ऐलान किया कि कल उन्होंने सीहोर के दौरे के दौरान, नरसुल्लागंज में एक स्कूल के कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों का महंगाई भत्ता यानी डीए, डेली अलायंस बढ़ाने का ऐलान किया था। अब आज मध्य प्रदेश के जितने भी कर्मचारी, यानी कुल मिलाकर 7.5 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का घोषणा कर दी। अब आधिकारिक तौर पर इसका देखिए आदेश जारी हो जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री के इस आदेश से कर्मचारियों के बीच में पनप रहा जो आक्रोश था वो खत्म हो जाएगा, वो दब जाएगा और ये जो कर्मचारी हैं वो बीजेपी से कनेक्ट बने रहेंगे, इसका फायदा भी मिलेगा। कुल मिलाकर चुनावी साल है 2023 और हर एक वर्ग को साधने की कवायद इस वक्त चल रही है। किसानों को साधा जा रहा है। संभाग बार किसान देखिए आयोजन करके किसानों के खाते में सरकार पैसे डालेगी। मुख्यमंत्री ने यह ऐलान भी किया, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से ट्वीट करके ऐलान किए जा रहे हैं और ऐसे में कोई एक वर्ग, चाहे तो वो कर्मचारी हो या किसान हो या अन्य वर्ग, किनारा ना कर जाए और चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। इसीलिए सरकार इन तमाम मुद्दों को भांपते हुए ऐलान करती जा रही है। मध्य प्रदेश में इस वक्त आप देखेंगे तो प्रदर्शन का दौर भी चल रहा है और ऐसे में कर्मचारियों ने जो ऐलान किया था कि यदि जल्दी उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो वो भी आंदोलन की राह चले जाएंगे और सरकार ने इस बात को भांपते हुए कर्मचारियों को तोहफा दिया है, उनकी मन की मुराद पूरी कर दी है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के 7.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को अब 4% महंगाई भत्ता जब बढ़कर मिलेगा तो केंद्र के कर्मचारियों के समान ही डीए मिलेगा और 38% उनका महंगाई भत्ता हो जाएगा। बिल्कुल प्रमोद, 38% महंगाई भत्ता हो जाएगा। अब सरकारी कर्मचारियों की बड़ी आबादी है, जैसा कि आपने भी कहा, लेकिन तबका संविदा कर्मचारियों का भी काफी ज्यादा है मध्य प्रदेश में। अब ऐसे में मुश्किलात भी कहीं ना कहीं बढ़ सकती है, क्योंकि नियमितीकरण की एक प्रमुख मांग लेके कई दिनों से संविदा कर्मचारी हड़ताल पे है और ऐसे में अगर महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है सरकारी कर्मचारियों का, तो कहीं ना कहीं साधना संविदा कर्मचारियों को भी पड़ेगा सरकार को। देखिए, पूर्व में एक संविदा नीति बनी है, उसके आधार पर संविदा नीति पूरी तरीके से लागू करने की संविदा कर्मचारी मांग कर रहे हैं
उसको लेकर एक मंत्रिय समूह की कमेटी का गठन हुआ है। वो कमेटी अपनी जगह काम कर रही है, वो अपनी जगह है, लेकिन एक बड़ी आबादी है 7.5 लाख कर्मचारियों की जो नियमित हैं और उनसे जुड़े परिवार हैं। आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है कितना बड़ा वोट बैंक इन कर्मचारी के ऊपर डिपेंड करता है। और उनको साधने का देखिए शुरुआती स्ट्रोक तो मास्टर स्ट्रोक या सियासी स्ट्रोक कहेंगे वो शिवराज सरकार ने खेल दिया है। अब संविदा कर्मचारियों को कैसे सरकार साधती है वो एक पॉलिसी के तहत काम किया जा रहा है और आने वाले समय में इनको साधने के लिए सरकार भी कदम उठा सकती है। अंदर खाने की खबर चल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि नियमित कर्मचारियों को तोहफा देने के बाद संविदा कर्मचारियों को साधने के लिए सरकार क्या फैसला लेती है और क्या ऐलान करती है, आने वाले कुछ समय में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ये तय है कि चुनावी साल में किसी ठीक है प्रमोद, यानी कि चुनावी साल आ चुका है जहां पहले से ही कांग्रेस लगातार ऐलान कर रही थी और अब वादे किए जा रहे थे कांग्रेस की तरफ से। अब शिवराज सरकार ने भी ऐलानों का दौर शुरू कर दिया है। प्रमोद बने रहिए, आगे जानकारी आपसे लेंगे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।